हेलो स्टूडेंट्स, आज का भी हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। कि अर्थ पे हमारा आखिर का अर्थ हमारा बोलते हैं कि जब भी एक बार मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमारा अर्थ के अलॉन्ग नॉर्थ, अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ और अर्थ के जोग्राफिकल साउथ पे वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग का क्या होता है, तो ये हमने बनाया अर्थ, ये हमारा हो गया अर्थ का नॉर्थ और ये हमारा हो गया अर्थ का साउथ, जिसको कि हम लोग जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ भी बोलते हैं। एट द सेंटर हमारा क्या हो गया अर्थ का ये हमारा क्या हो गया अर्थ का इक्वेटर। अब हमने क्या काम किया कि हमारा किस तरीके से हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा काम करता है। तो यहाँ से आप एक डिस्टेंस ले लो ऑफ कितना 17 डिग्रीज का, ये आपको याद रखना है। इस 17 डिग्रीज की तरह आपका जो अर्थ होगा, अर्थ का आपका क्या होगा मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म होने का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि ये जो लाइन होगा जो कि आपका इक्वेटर के एग्जैक्टली सेंटर से पास कर आप इस पॉइंट से देखोगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी आवर मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। तो इस केस में ये साइड आपका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस का नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या हो जाएगा तो मैग्नेटिक एक्सिस का साउथ पोल, और इनके बीच में हमारा एंगल कितना होगा तो एंगल हमारा 17 डिग्रीज होगा। अब जब ये 17 डिग्रीज हुआ तो ये 17 डिग्रीज की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस बनेगा, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर बनेगा, वो हमारा कैसा बनेगा, वो हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। दिस विल बी आवर मैग्नेटिक इक्वेटर। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपका एक नॉर्मल इक्वेटर है, दैट मीन्स जोग्राफिकल इक्वेटर है, एक आपका मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो ये दो पॉइंटर्स हमारे बेसिकली यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, तो दो पॉइंटर्स आने का आपका सिर्फ एक रीज़न है कि अर्थ आपका किस पे रोटेट करता है, तो अर्थ आपका अपने एक्सिस पे रोटेट करता है विच इज़ अ मैग्नेटिक एक्सिस। और जब अर्थ का जब हम नॉर्मल स्टडी करते हैं तो अर्थ का नॉर्मल स्टडी हम कैसे करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को ले करके। तो एक बार हमने मैग्नेटिक एक्सिस के टर्म्स में ड्रॉ किया मैग्नेटिक इक्वेटर, और एक बार नॉर्मल जोग्राफिकल के टर्म्स में, मतलब जो आप जोग्राफी में पढ़ते हो उस टर्म्स में हमने क्या काम किया, हमने जोग्राफिकल इक्वेटर को ड्रॉ किया। तो ये तो बस आपका इसका डायग्राम की बात थी। जनरली आपके क्लास 12 में इसका डायग्राम नहीं आता है, लेकिन आपको ये वैल्यू 17 डिग्रीज का याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स अब आपके आते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है न्यूट्रल पॉइंट। अब जब न्यूट्रल की जब हम करंट में जब हम न्यूट्रल बात करेंगे तो करंट में न्यूट्रल का हमारा काम क्या होता है, जो कि हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके इक्वलाइज कर दे। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट where its magnetic field is exactly neutralized by the Earth's field। मतलब कि न्यूट्रल पॉइंट हमारा एक वैसा रीजन होता है जहाँ पे हमारा जो मैग्नेट का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो हमारा अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, हमारे न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करना मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ को हमारे इक्वल कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट बेसिकली हम लोग का कितना होगा, या फिर इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको ये भी देखना है इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। चलिए, तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल,
और ये रहा हमारा क्या, एक बार मैग्नेट। अब आपको पता है कि नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी। अब इसकी वजह से कुछ आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा जाएगा, मतलब ये कहीं बाद में ऐसे आकर के आपका मिलेगा। सिमिलरली इस तरफ भी ऐसा ही आपका जाएगा, क्योंकि ये भी तो स्पेस होगा जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स आपको एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इसका एक सेंटर लाइन आया हमारा, और इस सेंटर लाइन का पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया O। साथ साथ में डायग्राम बनाते चलिए, आपको इजी पड़ेगा। अब हमने दो पॉइंटर्स लिए, एक पॉइंटर N1 और एक पॉइंटर N2, और दोनों हमारा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड B होगा वो हमारा कितना आएगा, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब एट न्यूट्रल पॉइंट, मतलब हमारा B किसके इक्वल होगा, H के। अब यहाँ पे B हमारा क्या है, तो B तो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है। B हमारा क्या है, तो B हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है। अब मैं H की बात करूँ तो H हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, दैट मीन्स मैं H को भी किसके इक्वल लिख सकता हूँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और यही पॉइंट हमारा किस नाम से भी जाना जाता है, तो इस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रल पॉइंट से। ठीक है, और ये जो हमने अभी न्यूट्रल पॉइंट निकाला है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट हमने किस केस के लिए निकाला है, तो इस केस को हम जानते हैं कि व्हेन द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ, कि जो आपका अर्थ का नॉर्थ है और जो आपका मैग्नेट का नॉर्थ है, दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, दोनों हमारे एक डायरेक्शन में ही हमारे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा इसका पहला केस था। अब दूसरा केस पे हम लोग मान लेते हैं, आपने इसको साउथ ले लिया और आपने इसको नॉर्थ ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, जस्ट आपका डायरेक्शन क्या हो गया, आपका डायरेक्शन आपका जस्ट रिवर्स हो गया। ठीक है, इस बार हमने क्या काम किया, हमने न्यूट्रल पॉइंट्स N1 और N2 को हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन B आएगा वो हमारा किसके इक्वल आएगा, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 3/2 नहीं, स्क्वायर होगा सिर्फ ये, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से B इज इक्वल टू H, कहाँ पे, तो एट न्यूट्रल पॉइंट। तो फिर हमारा H की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेसिकली ये जो दो मैंने काम किया है, तो ये दोनों काम जो हमारा आता है, ये दोनों काम हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल्स में ही आता है। आपको बस न्यूमेरिकल में आपको वर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ व्हेन द नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ, और ये आपका केस 2 हो गया। दैट मीन्स नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ ऑफ अर्थ। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मैग्नेटिक इंडक्शन
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के आपको बस फॉर्मूलेस को ही याद रखने हैं। अब आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म का, दैट इज आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स। और इस बेस पे आपके न्यूमेरिकल 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका बोर्ड में। तो सबसे पहले हमारा आता है डिक्लाइनेशन, दूसरा हमारा आता है डिप, एक और नाम से इसको जानते हैं एंगल ऑफ डिप, और तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं पहले, और फिर उस बेसिस पे हम क्या काम करेंगे कि हम इसका डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले डिक्लाइनेशन आता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो एंगल बिटवीन दी मैग्नेटिक मेरिडियन and geographic meridian, and it is denoted by theta। इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा, एक ही जगह आपका इन तीनों पॉइंटर्स का डायग्राम बनाऊंगा जो आपको समझने में इजी होगा। अभी सिर्फ हम इसका डेफिनेशन का काम कर रहे हैं। सो डिक्लाइनेशन इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, और हम इसको डिनोट किससे करते हैं? थीटा से। दूसरा हमारा आता है एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लाइनेशन, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ total intensity of Earth's magnetic field and a horizontal line in the magnetic meridian at that place, it is denoted by delta। तीसरा हमारा आता है क्या? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो टोटल इंटेंसिटी आर ऑफ Earth's magnetic field along a horizontal line in magnetic meridian, and it is denoted by कैपिटल H। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे कैपिटल H के इक्वल आया था। अब हमारे जो बेसिकली डिक्लाइनेशन है, एंगल ऑफ डिप है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स फील्ड है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग एक इसका डायग्राम बनाते हैं दिखाने के लिए कि एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा बेसिकली क्या होगा। ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा? V।
V मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा H। H मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब हम लोग यहाँ से क्या काम करेंगे, क्योंकि हमको एंगल ऑफ डिप भी हमको दिखाना है। इसका नाम हमने दे दिया C डैश, इसका नाम हमने दे दिया D डैश। तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, तो डिक्लाइनेशन विच इज आर थीटा। अब डिक्लाइनेशन का हमारा डेफिनेशन क्या था, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मरीडियन एंड जोग्राफिक मरीडियन। सो ये हमारा क्या है, तो ये जो AD लाइन है, AD लाइन हमारा जोग्राफिक मरीडियन है और AD डैश लाइन हमारा क्या है, मैग्नेटिक मरीडियन है, और इनके बीच का जो एंगल थीटा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्लाइनेशन। अब हम बात करते हैं डिप की। तो डिप की बात करने के पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज आवर कैपिटल E। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, डिप और इंक्लाइनेशन। सो ये जो हमारा लाइन होगा, ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या फिर डिप। अब इसका डेफिनेशन हमारा क्या था, तो इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मरीडियन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मरीडियन एंड एरो बना रहा हूं अच्छे से, एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड या टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा हो गया। अब हम लोग को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ दिखाना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को हमने ऑलरेडी H से हमने शो करके रखा हुआ है। ठीक है, अब एक टर्म आपको लिखा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, दैट इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी R। तो अब ये टोटल इंटेंसिटी R हमारा क्या होगा, सो दिस विल बी आर टोटल इंटेंसिटी R। ठीक है, अब अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूँगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं रिजॉल्व करूँगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो R cos डेल्टा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो R cos डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो R sin डेल्टा। ये डेल्टा एंगल है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H क्या हो जाएगा, R cos डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आपका V है वो आपका क्या हो जाएगा, R sin डेल्टा। हमने क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। यही हम करेंगे। तो H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दैट मीन्स जो हमारा R आएगा दैट इज अ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे एंगल निकालना होगा, मतलब मुझे डेल्टा की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं सिंपली क्या काम करूँगा, V बाई H कर दूंगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब R साइन डेल्टा अपॉन R कॉस डेल्टा, R से R कैंसिल आउट, सो V बाई H इज इक्वल टू tan डेल्टा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डिप या इंक्लाइनेशन का हम लोग एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप
at a place is 60 degrees. Find the total intensity of Earth's field, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। तो हमको निकालना है क्या, हमको टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स फील्ड निकालना है, मतलब हम लोग को आर की वैल्यू निकालनी है, हम लोग को ये करना है ना। तो हम लोग को गिवन क्या क्या है, गिवन है H इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला एंड डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, यही हमको दिया हुआ है। हम लोग को पता है दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ H इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा, तो H अपॉन कॉस डेल्टा इज इक्वल टू आर होगा, मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन कॉस 60 इज इक्वल टू आर होगा। और इस तरीके से हम लोग आर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके का बेसिकली आपका न्यूमेरिकल आएगा कि जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर हाँ अगले क्लास में, क्योंकि हम लोग का हिस्टीरियासिस आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटाइजेशन आएगा, जैसे कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है। तो तब तक आप लोग क्या काम कीजिएगा कि इस बेसिस पे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। आपका पिछले अगर 5-6 साल में अगर मैं देखूं तो पिछले के पिछले साल और 3 साल पहले, मतलब 2015 में आपका इन दोनों के बेसिस पे एक एक क्वेश्चन आया था, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इससे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको उसमें कैलकुलेट क्या करना होगा, या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज टोटल इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कैलकुलेट करना होगा आर, या फिर आपको हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना होगा, या आपको एंगल डेल्टा कैलकुलेट करना होगा, या फिर आपको वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।